नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज हमने देखा मार्केट ने नीचे का रुख ही रखा था, जैसे हमने कल बात करी। निफ्टी क्लोज हुआ है 24,238 पे, 95 पॉइंट्स डाउन और 0.39%। बैंक निफ्टी 57,945 पे क्लोज हुआ, 576 पॉइंट्स डाउन और ऑलमोस्ट 1%, 0.98% नीचे। और सेंसेक्स क्लोज हुआ है 77,708 पे, 442 पॉइंट्स डाउन और 0.57%। ये तो खैर क्लोज के फिगर्स हैं। अगर हम ड्यूरिंग द डे की बात करें तो बैंक निफ्टी करीब करीब 1.6%, 1.5, 1.6% डाउन चल रहा था फॉर मोस्ट ऑफ द डे टिल अराउंड 1 o'clock, 1:30। ओके। और उस समय निफ्टी वाज अगेन ऑन इन सिमिलर रेंज। इट वाज नॉट आई थिंक इट वाज अबाउट हाफ अ परसेंट। सो 0.5, 0.6 के परसेंट के बीच में निफ्टी नीचे चल रहा था उस समय। और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट उसका 3 गुना था। हमारे क्लोज के आसपास में भी अगर आप देखें तो हमें ऑलमोस्ट वही रेशियो आज भी दिख रहा है। और हमने कल के वीडियो में एग्जैक्टली इसी बारे में बात करी थी कि मार्केट एक तो नीचे आना चाहिए और बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा करेक्शन होगा। एंड ऑल द काउंटर्स दैट वी एल्यूडेड टू यस्टरडे, उन सारे काउंटर्स पे, चाहे वो एचडीएफसी हो चाहे वो एक्सेस हो, सब पे हमें वीकनेस देखने को मिली और बैंक निफ्टी ओवरऑल 0.98% डाउन रहा। तो चलिए हम वापस चलते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से। हम पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे वाले जो आने वाले दिन हैं, अगले 4 दिन जो बचे हैं इस हफ्ते के, उसमें हम किस जोन में ट्रेड कर सकते हैं और हमें कौन से लेवल्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से। तो जब आज मार्केट ने ओपन लिया तो मार्केट आ गया था हमारे एग्जैक्ट लेवल पे ही। इट ओपन समवेयर अराउंड हियर 24,200, जो हमारे डिस्कस जोन का अपर बैंड रहा है। ओके। और फिर नीचे भी गया, ऊपर भी आया। इट काइंड ऑफ डिड दिस डब्ल्यू टिल अराउंड 1:30 और फिर 1 सवा बजे के आसपास यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला थोड़ा। ओके। और जिससे मार्केट थोड़ा ऊपर जाके एक छोटा सा बैंड बनाया। ओके। बट इट इज़ नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम आर लेवल ऑफ 24,200। ओके। सो मैं अभी भी इस जोन को इम्पोर्टेंट मान के चलूँगा। हमें यहाँ पे कोई ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हम नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें मिला है। ये थोड़ा एक तरह से देखा जाए तो एक रिस्पाइट फ्रॉम द डेज लो, हम उसको इस तरह से देख सकते हैं। बट दिस इज नॉट समथिंग विच इज काइंड ऑफ ब्रेकिंग टुवर्ड्स, ब्रेकिंग ऑन द हायर साइड। ओके। और अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे चल के थोड़ा सा पुराना पैटर्न देखें तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए करीब करीब ये जो लेवल हमारा लगातार चला आ रहा है, हमने इसके आसपास ही हमने आज भी क्लोज किया है। राइट। तो वी आर इन दिस जोन। हम इसको भले हम 24,200 क्योंकि लेके चलें, क्योंकि हमारा मेजर जो बेल्ट है वो यहीं पे रही है। राइट। इसलिए वी आर टेकिंग 24,200 के एक क्लोजर राउंड नंबर है इसके लिए। अदरवाइज ये पूरे मिट गया। अगर हम एक जोन की बात करेंगे तो अ, इस बैंड को हमने बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया है। ओके। और सिमिलरली इस लोअर बैंड को भी हमने नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया। ये जो है ये हमारी पूरी जोन रही है। हमारा प्राइमरी कंसंट्रेशन इस जोन पे रहा है विच इज़ 24,200 टू 24,000। ओके। करंट ट्रेंड के अंदर में फ्रॉम अराउंड 9th of July ऑनवर्ड्स। ओके। सो हम इसी जोन में हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमने फ्राइडे को एक अप मूव लिया था। जिन्होंने यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाई होंगी, हो सकता है उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करी हो और इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा अप मूव वापस से आया है। ओके। सो दैट इज अगेन फ्रॉम अ आउटलुक पर्सपेक्टिव। बिफोर वी गेट ऑन टू द लेवल्स, हम एक बार वापस चल के ओआई पे भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। और ओआई पे हम देखें तो हमें पीसीआर ओवरऑल 1.4 दिख रहा है। करंट जोन का पीसीआर 1.3 दिख रहा है। नाउ अगर हम इस पे बात करते हैं कि ओके, क्या पीसीआर हमें अप मूव की तरफ इंडिकेट कर रहा है या डाउनवर्ड मूव की तरफ, तो ऑफ कोर्स 1 से अबव है, इसलिए हम बोलेंगे कि या वी कैन प्रोबेबली थिंक दैट यस दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू पुश अपवर्ड्स। ओके। बट हमें ध्यान रखना है रेट ऑफ चेंज। ओके। yesterday this was around 1.6,
ओके, तो जब ये चेंज हो रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है 1.4, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट में नीचे की तरफ का ही मूव आने के चांसेस हैं। ओके, तो हमको सिर्फ वैल्यू पे ध्यान नहीं रखना है, हमें रेट ऑफ चेंज का भी ध्यान रखना है। ओके, तो और ये कल के लिए, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है 21 जून जुलाई की, और कल के लिए हमें मार्केट आज जो सजेशन दे रहा है वो ये है कि वी शुड लुक एट 24,200 as an initial support zone, but more importantly, 24,000 is going to be a better zone for us to look at. Okay, आप देखिए इन दोनों के ओआई में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, यहाँ पे जो ओआई आया हुआ है ये कुछ समय पुराना है, कि ये आज का ओआई यहाँ पे बिल्टअप नहीं है। आज का ओआई यहाँ पे बहुत थोड़ा सा है। ओके, और ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है 24,500 पे रेजिस्टेंस है। ओके, बीच में भी है थोड़ा बहुत, बट ये इतना मेजर नहीं हमें ट्रबल करने वाला है। ओके, बट इस ओवाई ग्राफ को देख के मैं यही बोलूँगा कि कल हम डेफिनेटली वी शुड बी ब्रेकिंग 24,200 एंड गो डाउन, बट वी विल बी टेकिंग सपोर्ट एट 24,000। ओके, आप इसको मेरा बायस बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, बट हमें क्लियरली ओआई आज भी वही चीज़ दिखा रहा है जो हम पिछले हफ्ते से बात करते आ रहे हैं। So, market does not seem to be either going up very significantly or going down very significantly from what I can see on the OI. Okay. तो हम कल देखते हैं क्या होता है इस OI एनालिसिस का। और अगर हम वापस आ जाते हैं निफ्टी की 50 मिनट चार्ट पे और हम लेवल्स की अगर हम बात करें, सो लेट अस जस्ट लुक एट व्हाट लेवल्स वी आर गोना बी कंसर्न्ड अबाउट। So yeah, I think this should be good. Okay. So हमारे पास R1 जो है वो 24,350 है, R2 जो है वो 24,600 है, और R3 जो है वो 24,850 है। ओके, सपोर्ट वन 24,200, बट दिस इन माय अंडरस्टैंडिंग इज अ वीक सपोर्ट। ओके, तो हम इसको सपोर्ट 0.5 लेके चल सकते हैं। हमारा फर्स्ट सपोर्ट या प्रॉपर सपोर्ट जो है हमें वो 24,100 के आसपास मिलना चाहिए। सपोर्ट टू जो है वो 24,000 के आसपास, एंड सपोर्ट थ्री जो है वो 23,900 टू 23,800 के जोन में आएगा। ओके, मुझे काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग लग रही है कि कल 24,200 के हम नीचे ही आएंगे, बट लेट अस सी व्हाट मार्केट हैज़ इन स्टोर फॉर अस टुमारो। ओके, एक्सपायरी के दिन थोड़े से वियर्ड मूव्स हो सकते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे, सो जस्ट कीप एन आई आउट फॉर दैट। ओके, सो ये है हमारे निफ्टी के बारे में जो हमें बात करनी थी, प्राइमरीली वो है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम बैंक निफ्टी के बारे में एक बार देखें, तो बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेंचुएटेड सेटअप हमें यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे भी हमें एक डब्ल्यू सा दिखा, बट ये थोड़ा इलोंगेटेड है और यहाँ से रिकवरी बहुत शार्प आई थी, बट वी काइंड ऑफ ड्रॉप बैक एंड वी काइंड ऑफ गॉट इनटू अ रेंज। ओके, वेरी क्लोज टू आवर लेवल ऑफ 57,850। ओके, सो और हमारा सपोर्ट जो इसके नीचे था हमने उसको आज भी मेंटेन रखा है, विच इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 57,500। ओके, तो हमने इस सपोर्ट से ही बाउंस बैक लिया है, समझ लीजिए ऑलमोस्ट इस सपोर्ट से ही बाउंस बैक लिया है, एंड व्हेन वी केम एट 57,850 हमने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिंग जोन लिया, देन वी काइंड ऑफ ब्रोक अप। ओके, एंड देन केम डाउन वेरी क्लोज टू 57,850 हमने क्लोज किया है। ओके, सो लेवल डेफिनेटली आर वर्किंग। और अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ भी देखें, अगर हम कि बैंक निफ्टी पे हमें किस तरह का पैटर्न दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं, सो दैट इट बिकम्स लिटिल मोर क्लियर। ओके, सो देखिए बैंक निफ्टी पे भी क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रही है कि वी आर इन दिस जोन। ओके, मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसका प्लीज़ डोंट माइंड दैट। ओके, सो वी आर इन दिस पर्टिकुलर ब्रॉड बैंड, समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसके ऊपर हम बहुत कम गए हैं, यहाँ से ऊपर हम बहुत कम गए हैं, और यहाँ से नीचे भी हम
बहुत कम आए हैं। एंड अगेन दिस इज द सेम टाइम जोन दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिंस 9th ऑफ जुलाई ऑनवर्ड्स। ओके, दिस इज 9th ऑफ जुलाई। ओके, तो 10 से समझ लीजिए आप, हम इस जोन में ही चल रहे हैं, विच इज अबाउट 10 days। ओके, डू वी लुक लाइक ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस जोन? नॉट रियली। ओके, और बैंक निफ्टी भी हमें इसी जोन के अंदर में ट्रेड करते हुए दिखना चाहिए। ओके, अगर हम बैंक निफ्टी पे लेवल्स की बात करें तो अगेन थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ इसको, या सो हमारा R1 जो है बैंक निफ्टी के ऊपर, वो है 58,300। R2 इज 58,700 एंड R3 is 59,300. Support 1 57,850, support 2 57,500, and support 3 is this band of 56,800 to 57,000. यहाँ पे भी 57,850 seems like a weak support to me. Okay, so let us see what really comes out of the market tomorrow. Okay, सेंसेक्स पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेंसेक्स पे क्या रहा। तो सेंसेक्स पे भी अगर हम देखें तो सेंसेक्स ने क्लोज किया है 77,708 पे, विच इज़ अबाउट 442 पॉइंट्स डाउन और 0.57% नेगेटिव कंपेयर टू येस्टरडे। स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू निफ्टी, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। थोड़ा सा ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डीपर कट है सेंसेक्स के ऊपर एज कंपेयर टू निफ्टी, बट इतना भी कोई बहुत मेजर डिफरेंशियल नहीं है, राइट। देखिए, जब बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरता है तो होता क्या है कि हमारे जो HDFC बैंक है और ICICI बैंक है और एक्सिस है, इनका वेटेज काफ़ी है। जैसे आज HDFC बैंक इज डाउन अबाउट 5%, राइट। तो सेंसेक्स पे हमें इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू ऑन निफ्टी। ओके, बिकॉज वहाँ पे HDFC का वेटेज कंपेयर टू निफ्टी हमें ज़्यादा समझ में आएगा ऑन द सेंसेक्स, तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ओके, इतना वरी करने की कोई बात नहीं है। ओके, स्ट्रक्चरली जैसे मैंने बोला कि हमारा वही डब्ल्यू पैटर्न हमें यहाँ पे भी दिखा जो हमें निफ्टी पे दिखा या बैंक निफ्टी पे दिखा, बट उसके बाद हमने यहाँ पे एक फ्लैट जोन में ट्रेड किया। ओके, क्लोजिंग एट 77,708। ओके, अगेन सपोर्ट की जो हमने बात करी हुई थी 77,500, हमने उसको रिस्पेक्ट किया है, आज रिस्पेक्ट होते हुए देखा है हमने उसको। और आई थिंक अदरवाइज कोई बहुत अदर कोई मेजर टॉपिक नहीं है जिसको हम सेंसेक्स पे हाईलाइट करें जो हमने अभी तक निफ्टी या बैंक निफ्टी के बारे में बात नहीं करी हो। ओके, अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो वी वुड अगेन get to a point where we say that yeah, our first level is R1, which is 78,400, R2 is 79,300, and R3 is 79,900. Support 1 is 77,500. Looks like weak support. Let us see what happens tomorrow. Support 2 is 76,850 to 76,600, and support 3 is 76,200. Okay. सो ये जो है ये हमारे लिए कल के प्राइमरी लेवल्स हैं ऑन सेंसेक्स। Okay, West Asia seems to be simmering but under control thus far. Let's hope things kind of remain there. One good piece of news that I heard, I don't know to what extent it is true, is that Iran has said that diplomatic exchanges are continuing with US. So let's see if that kind of leads us somewhere. Okay. Um, but let us not jump the gun and then see as to what really happens. कुछ some movements are happening around Houthis and what they're going to do with Saudi Arabia or Saudi Arabian maritime blockade and all that. तो हमको वो भी देखना पड़ेगा कितना वो इम्पैक्ट लेता है या एक्चुअली कितना इम्प्लीमेंट होता है और कितना इम्पैक्टफुल होता है। द अदर थिंग इज जो हमने बात करी थी कुछ चेंजेस ऑन इनकम टैक्स एक्ट, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू कैपिटल गेन, उसके ऊपर कुछ क्लैरिटी आई है कि उसके अंदर कोई बहुत मेजर चेंजेस की ज़रूरत शायद ना आए, बट लेट अस सी एज टू व्हाट गवर्नमेंट हैज़ इन स्टोर फॉर दिस सेशन। एंड अगेन इनकम टैक्स पे अगर कुछ चेंजेस आते हैं वेदर फॉर FIIs or for retailers or for Indian domestic DIIs as well, that will definitely, if the changes are positive, then definitely it will be a positive for the market. Okay.
So let us see what comes out, what effectively comes up in the session to in this monsoon session of the parliament. और इसके अलावा अभी हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अ, ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं सीजेपी के, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट रिलेटेड टू द मार्केट्स एज सच, बट अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है या बहुत ज़्यादा अनरूली होती हैं चीज़ें, इफ़ दे कंटिन्यू टू बी somewhat the way they were today, then it could send wrong signals across the market. Okay, so let us see what really happens on that side. Of course, education related protests हैं, that is fine, but अगर ये किसी तरह से एनार्की की तरफ बढ़ती हैं चीज़ें, then things become a little challenging. Okay, but let's see what really happens if the government. Hopefully, the government will be able to control it pretty soon, and let's see how things kind of pan out from there. So ध्यान रखें कि न्यूज़ फ्लो पे थोड़ा-सा ध्यान रखें कि वेस्ट एशिया के इम्पैक्ट के कारण या वेस्ट एशिया में कोई मेजर मूवमेंट अगर होता है तो हमें उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट में देखने को मिल सकता है। ओके, अगर मैं अभी देखूं तो क्रूड इज साइलेंट, आई वुड से वेरी फ्लैट. Gold is also flattish. INR USD is somewhat negative for INR, but agar if things kind of uh, go in the way we have been hearing about some legislative changes on FIIs or foreign money coming in, then of course this could very very quickly change. Okay, so थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो का ध्यान रखें, एंड नॉट जस्ट फॉर वेस्ट एशिया, even what's going to happen and what's happening in the monsoon session as well, because वहाँ पे जो ये दो तीन कुछ एक चीज़ें जो आने की हैं, that could impact the market positively, और अगर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो और वो नहीं होता है तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे हमें देखने को मिल सकता है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड एज यू ऑलवेज से, आप जो भी अपनी पोजीशंस, चाहे ट्रेडिंग पोजीशंस हो या इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हो, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस कर अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही लें. इन्वेस्ट्यूज भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, एंड वी ऑलवेज 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 टेक केयर ऑफ मैचिंग इन्वेस्टमेंट टू द रिस्क एडवाइज टू द रिस्क एपेटाइट ऑफ क्लाइंट्स. सो डेफिनेटली अपने लिए आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चुन के उनसे एडवाइस लेके ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या ट्रेडिंग डिसीजंस लें. सो ध्यान रखें. ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गुड नाइट.